ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको जन्म कुंडली के विषय में कुछ विशेष ग्रहों के विषय में जानकारी देने वाले हैं। जन्म कुंडली के विषय में विश्लेषण करने के लिए हम कुछ आपको आसान तरीके से ग्रहों के फल के विषय में जानकारी देंगे। आज जन्म कुंडली के 12 भावों में लग्न से लगा करके 12 भावों तक चंद्रमा और बुध की स्थिति जब एक साथ होती है, जब युति बनती है, चाहे लग्न में हो, चाहे द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में हो, इसी तरीके से 12 भावों तक उनकी युति के से कैसा परिणाम रहता है, कैसा फल रहता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक कुंडली है और कुंडली में आप जानते हैं कि 12 घर होते हैं। इसमें तो कुछ लोग इसको भाव कहते हैं, कुछ घर कहते हैं, और 12 राशियां होती हैं तो और 9 ग्रह होते हैं। लेकिन जन्म के समय जो ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उसी के अनुसार वो जातक को फल देता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जन्म कुंडली में जो लग्न है, लग्न का भाव हमेशा इसी स्थान पर रहता है। यही प्रथम भाव रहता है लग्न का भाव जो है, और ये दूसरा भाव रहता है। ये संख्या बदलती नहीं है, इसका जो है भाव हमेशा इसी तरीके से रहते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। और भाव लग्न से ही कुंडली की गणना की जाती है। लग्न कुंडली का एक विशेष महत्वपूर्ण अंग है। तो जब लग्न में चंद्रमा और बुध जिन जातकों का होता है उनके विषय में आज हम आपको बता रहे हैं। तो लग्न क्या चीज़ है? लग्न जो है जातक का शरीर है। लग्न जो है जातक का शरीर है, और लग्न से हम शरीर के बारे में, रूप के बारे में, बल, स्वभाव और सुख दुख तथा मस्तिष्क के विषय में जानकारी करते हैं। तो जिनका चंद्रमा और बुध लग्न में होता है उनका शरीर सुंदर होता है, वो रूपवान होते हैं और बल से भी युक्त होते हैं, और स्वभाव उनका मधुर रहता है। इनकी वाणी में मधुरता रहती है, और ये व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा बुद्धिमानी से काम करने वाले होते हैं और बहुत अच्छे बुद्धिमान होते हैं। जातक सदैव सुखी रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है ये मन का कारक है और बुध जो है बुद्धि का कारक है। तो मन और बुद्धि दोनों इनके अच्छे रहते हैं। इस कारण से ये बड़े ही सुंदर वक्ता होते हैं और बड़े ही समाज में अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। ये जो भी कार्य करते हैं वो इनका कार्य बड़ी कुशलतापूर्वक होता है और समाज में इनके कार्य की प्रशंसा होती है, और ये भाग्यवान व्यक्ति होते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे भाव में। तो दूसरा भाव धन का भाव होता है। तो धन भाव में जिनका चंद्रमा और बुध होता है, तो हम दूसरे भाव से में सबसे पहले
धन का विचार करते हैं, फिर आँख का विचार करते हैं, परिवार और वाणी इत्यादि के विषय में दूसरे भाव से विचार करते हैं, और इकट्ठा किया हुआ धन या क्रय विक्रय के संबंध में दूसरे भाव से विचार किया जाता है। तो जिनके दूसरे भाव में चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा वाला व्यक्ति जिनका दूसरे भाव में होता है, ये विशेष सुखी रहते हैं, धन से ये समृद्ध रहते हैं, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा, और चंद्रमा बुद्ध, इनके साथ बुद्ध का कारक बुद्ध लगा हुआ है, तो मन और बुद्धि दोनों इनके ठीक रहते हैं। तो इसलिए ये धन खूब अधिक मात्रा में पैदा करते हैं, और धन से ये बड़े सुखी रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा चंचल स्वभाव के होते हैं, जिसके लिए, और सुंदर भी होते हैं, तो इनको स्त्रियों से भी बड़ा प्रेम रहता है, और ये विदेश के कार्यों के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। विदेश में धन कमाने के लिए ये बहुत इच्छुक रहते हैं, इसलिए विदेश यात्राएं भी ये खूब करते हैं, और बड़े परिश्रमी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति यदि किसी सभा में भाषण देने के लिए खड़े हुए, तो अपनी वाणी के द्वारा सबको प्रभावित कर देते हैं, बहुत मंत्र मुग्ध करने वाले व्यक्ति होते हैं। और ऐसे व्यक्ति वकालत में, दलाली में और राजनीति में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, बड़ा अच्छा धन भी संग्रह करते हैं, और समाज में इनका सत्कार भी होता है। बड़े प्रवीण साहसी व्यक्ति होते हैं, जिनका चंद्रमा और बुध द्वितीय भाव में होता है। ये समाज में सब मान सम्मान, धन और ख्यात सभी कुछ प्राप्त करने वाले होते हैं। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा और बुध तृतीय भाव में होता है। तो तृतीय भाव के विषय में हम छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, पराक्रम इत्यादि का अध्ययन तृतीय भाव से किया जाता है। तो जिनका चंद्रमा और बुध तृतीय स्थान में होता है, ये व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा खूब धन कमाते हैं, और जिससे इनके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी होती है, और ये व्यक्ति परिवार के लोगों से बहुत प्रेम रखने वाले होते हैं। जिनका तीसरे भाव में चंद्रमा और बुध होता है, तो परिवार में जो उनके सगे भाई बहन हैं, उनसे बड़ा ही प्रेम रखने वाले होते हैं, और बहुत मधुर भाषी होते हैं। लेकिन एक इनमें काम ये रहता है, थोड़ा ये स्त्रियों के प्रति आसक्त रहने वाले होते हैं, स्त्रियों के पीछे भागने वाले होते हैं। लेकिन ये व्यापार में बहुत प्रवीण होते हैं, और व्यापार में अच्छी तरीके से रुचि लेकर के बहुत अच्छा धन भी कमाते हैं। स्वभाव इनका सदैव उदार हृदय वाला रहता है। ये व्यक्ति कार्य में दक्ष होते हैं और परिश्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति लेखक, संपादक, कवि
इत्यादि होते हैं, लेकिन ये अपने आचार विचार से बड़े सद्गुणी होते हैं। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा और बुध चतुर्थ भाव में होता है। तो चतुर्थ भाव ये जो है केंद्र का भाव भी गिना जाता है। कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसवें, ये जो चारों भाव हैं ये केंद्रस्थ भाव गिने जाते हैं। इन भावों का कुंडली में विशेष महत्व रहता है। तो जिनका चौथे भाव में चंद्रमा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत उच्च पद के अभिलाषी होते हैं और ये व्यक्ति हमेशा स्त्रियों का सुख मिलता है, पुत्रों का सुख इनको मिलता है और ये व्यक्ति हमेशा विवाह के बाद ज़्यादा सुखी होते हैं। विवाह के बाद इनका भाग्योदय होता है और ये बड़े बुद्धिमान प्रवृत्ति के होते हैं और सरकारी नौकरियों में, अच्छे अच्छे प्रतिष्ठानों में इनको बहुत अच्छा पद प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक इनके साथ कमी रहती है, ये अपने पिता के द्वारा संचित धन से जो है अधिकांशतः वंचित रह जाते हैं। लेकिन मित्रों में बड़ा इनका सम्मान रहता है, बड़े ये भाग्यवान होते हैं। वाहन सुख इनको सभी प्रकार के प्राप्त रहते हैं। ये व्यक्ति भाग्यवान होते हुए भी थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन नीतिवान और परिवार, भाई बंध, समाज के बहुत प्रेमी होते हैं। तो जिनका चंद्रमा और बुध चतुर्थ भाव में होता है, वो व्यक्ति समाज में यश भी प्राप्त करते हैं, धन भी प्राप्त करते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए एक अच्छे वक्ता के रूप में, अच्छे लेखक के रूप में समाज में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब चलते हैं जिनका पंचम भाव में चंद्रमा और बुध होता है। तो जिनका पंचम भाव में चंद्रमा और बुध होता है, ऐसे व्यक्ति अधिकांशतः देखे गए हैं कि इनको थोड़ा संतान सुख का अभाव रहता है। संतान सुख का इनको अभाव रहता है। यदि संतान इनको प्राप्त भी होती है तो ये संतान इनको आधी उम्र निकलने के बाद ही प्राप्त होते हैं और ये धन तो संचय कर लेते हैं धीरे धीरे और इनका धन जो है अस्थाई संचित रहता है। इनका धन अस्थाई संचित रहता है और ये धन को विशेष महत्व देने वाले होते हैं। धन को विशेष महत्व देने वाले होते हैं। अस्थाई भूमि, बाग बगीचे इत्यादि का ये संग्रह करने वाले होते हैं और इनको अनायास भूमि वगैरह, मकान या अन्य अचल संपत्ति अनायास भी
प्राप्त भी हो जाती है और संतान का सुख तो रहता है, लेकिन आधी उम्र के बाद। विचार से बहुत सदाचारी होते हैं और बहुत क्षमाशील होते हैं। इनका जीवन अच्छे व्यक्तियों की तरह व्यतीत होता है। समाज में प्रतिष्ठा और धन दोनों इनके साथ लगे रहते हैं, तो ये सदा अपना जीवन राजसी हिसाब से व्यतीत करने वाले होते हैं। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा और बुध छठे भाव में जिन जातकों का होता है। तो छठे भाव में जिन जातकों का चंद्रमा और बुध होता है, तो चंद्रमा की प्रवृत्ति, चंद्रमा मन है, बुध जो है बुद्धि है। तो मन और बुद्धि जब दोनों एक साथ रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति विवेकी और बुद्धिमान तो होता ही है। ये लोग किसी की अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं होते हैं, किसी की बातचीत को सहन करने वाले नहीं होते हैं। चाहे समाज में वो कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, लेकिन उसका भी ये सही कार्य के लिए विरोध करने में संकोच नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपनी प्रतिष्ठा के, अपनी वाणी के और अपनी नीति के बिल्कुल सही होते हैं। सही होते हैं तो ये गलत बात को बर्दाश्त करने वाले नहीं होते हैं और उसका विरोध करने की क्षमता इनके दिल में रहती है, तो विरोध करने में ये संकोच नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि किसी बड़े आदमी का, सत्ता का विरोध करना सबके विषय की बात तो होती नहीं, लेकिन ऐसे ही व्यक्ति जो है सत्ता का विरोध करने वाले होते हैं, जिनका आत्मबल बहुत मजबूत होता है और ये दूसरों के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और धन भी एकत्रित कर लेते हैं। और ये व्यक्ति थोड़ा स्वभाव के अभिमानी होते हैं, लेकिन स्त्रियों को बहुत प्रिय लगने वाले होते हैं। स्त्रियों को बहुत प्रिय लगने वाले होते हैं, कामी स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण स्त्रियां इनके पीछे लगी रहती हैं और स्त्री सुख भी इनको प्राप्त रहता है। अब चलते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो है हमेशा विवाह, पत्नी का योग इसी भाव से देखा जाता है। सब काम, सुख, रोजगार और गुप्त इंद्रियों का अध्ययन सप्तम भाव से हम करते हैं। जब सप्तम भाव में चंद्रमा और बुध होता है तो ऐसे जातकों की स्थिति क्या होती है? जिनके सप्तम भाव में चंद्रमा और बुध होता है, ये व्यक्ति स्त्री सुख इनको बहुत अच्छा मिलता है। इनकी स्त्री बहुत चंद्रमुखी होती है, बहुत सुंदर होगी, कामनी होगी और बड़ी बुद्धिमान होगी। ऐसे स्त्रियों की पत्नियां बहुत बुद्धिमान होती हैं और बड़ी सुंदर होती हैं। वाणी से भी बहुत
मधुर बोलने वाली होती हैं। हमेशा ऐसे व्यक्ति जो है स्त्री के प्रति आसक्त रहते हैं। यहाँ तक कि ये व्यक्ति स्त्री के बस में ही रहकर, समझिए ज़्यादातर इन परिवारों में स्त्री का ही विशेष प्रभाव चलता है। स्त्री के कहने के अनुरूप ही पुरुष चलते हुए देखे गए हैं। ये व्यक्ति नेता तो होते हैं, अच्छे विचारक होते हैं और अपने बुद्धि विवेक के द्वारा अच्छा धन भी प्राप्त करते हैं। स्त्री सुख इनके जीवन में सदैव रहता है और ये व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी बहुत प्रवीण होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर लेखन का कार्य करते हैं, संपादकीय कार्य करते हैं। लोग धार्मिक संस्थाओं का संचालन करने वाले होते हैं और ये अपने शरीर से, मन बुद्धि से परोपकारी और बड़े उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। अब चलते हैं अगले भाव, अष्टम भाव में, जिनका चंद्रमा और बुध होता है। तो आठवें भाव में जिनका चंद्रमा और बुध होता है, तो ये जातक अच्छी उम्र प्राप्त करते हैं और अच्छा धन लाभ भी प्राप्त करते हैं। आठवें भाव से हमेशा आयु के विषय में, मृत्यु के विषय में जानकारी की जाती है, मृत्यु के कारण के विषय में जानकारी की जाती है। तो ये भाव आयु का भाव है, उम्र का भाव जिसके कहते हैं, मृत्यु का भी भाव इसी से विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा और बुध आठवें में होता है, ये व्यक्ति विदेशों में भी जाकर के अपना व्यापार करते हैं और धन कमाते हैं खूब। विदेश में अच्छी अच्छी नौकरियां भी करते हैं और अपने ज्ञान के द्वारा ये कवि, न्यायाधीश, वक्ता और बड़े धर्मात्मा स्वभाव के होते हैं। इनका समाज में बहुत अच्छा सम्मान भी रहता है, लेकिन एक इनके साथ समस्या रहती है। ये कभी कभी फेफड़े संबंधी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। इस तरह की फेफड़े संबंधी इनके बीमारियां होती हैं और स्वभाव इनका दयालु तो होता है, लेकिन दयालु के साथ साथ ये बड़े चंचल स्वभाव के, बड़े स्वाभिमानी होते हैं और व्यापार में भी इनको सदैव लाभ रहता है और उम्र जो है अच्छी पाते हैं। अब चलते हैं नवे भाव में। नवा भाव जो है, नाइन्थ भाव, ये भाग्य का भाव है। भाग्य के विषय में हम नवे भाव से अध्ययन करते हैं। तो जिनके नाइन्थ भाव में चंद्रमा और बुध होता है, ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत आदर पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा और बुध की युति जो है व्यक्ति को मन और बुद्धि से बहुत समृद्ध बनाती है। ऐसे समृद्ध व्यक्ति जो है
जो मन और बुद्धि से समृद्ध होगा वो उसकी भाग्य भी समृद्ध होगी। तो ऐसे व्यक्तियों का लगभग युवा अवस्था से ही भाग्योदय प्रारंभ हो जाता है और दंपत्य सुख भी खूब पाते हैं। ये व्यक्ति भी चंचल स्वभाव के होते हैं, लेकिन विद्या व्यसन इनमें ज़्यादा रहता है। पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन होते हैं और बड़े साहसी प्रवृत्ति के धर्मात्मा और दानी होते हैं। इनका स्वभाव विनम्र होता है, लेकिन विनम्र के साथ ये सत्य के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति होते हैं। धार्मिक कार्यों में हमेशा रुचि लेते हैं। तीर्थ यात्रा इत्यादि करने के बड़े ये शौकीन होते हैं तथा अपने कुल में कुल दीपक के समान होते हैं। लोग कुल दीपक ही कहते हैं, मतलब अपने कुल की परंपरा को, कुल की सामर्थ्य शक्ति को, धन को, यश को ये बढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं। जो पैतृक वैभव धन संपदा इनके परिवार में होती है उसको ये हमेशा आगे बढ़ाने वाले होते हैं। उससे ज़्यादा ही की स्थिति इनकी मजबूत रहती है। ये अपने कर्म के द्वारा अधिक धन, अधिक प्रतिष्ठा समाज में और मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। अब चलते हैं 10वें भाव में। 10वां भाव कर्म का भाव होता है और कर्म के भाव में का चंद्रमा और बुध एक साथ होते हैं। तो ये व्यक्ति ज़्यादातर धन तो बहुत अच्छा अर्जित करते हैं और अपने पिता के द्वारा भी अर्जित किया हुआ धन ये प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुत ही बुद्धिमान और निडर प्रवृत्ति के होते हैं। इनका नीति शास्त्र में नीति पे बड़ा विश्वास रहता है। ये अनैतिक कार्यों में रुचि रखने वाले नहीं होते हैं। न्याय में बहुत निपुण होते हैं तथा बहुत अल्पभाषी बोलने वाले होते हैं। ज़्यादा बोलते नहीं हैं लेकिन व्यवहार कुशल होते हैं और अपनी वाणी के द्वारा सदैव सत्य का पालन करने की इच्छा रखने वाले होते हैं। इनका धार्मिक प्रभाव भी बहुत अच्छा रहता है। भाई बंधुओं में, मित्रों में इनके संबंध बहुत मधुर रहते हैं और बड़ा इनका सम्मान रहता है। ये चाहे राजनीति में हों, चाहे सरकारी नौकरी में हों या व्यापार करते हों, जिस स्थान पे हों उस स्थान पे ये हमेशा वृद्धि करने वाले होते हैं। बड़े लोग हितैषी होते हैं। अगर नेता हैं राजनीति में तो ये बहुत प्रसिद्ध होंगे, बहुत समाज में इनका सम्मान होगा। और अगर अधिकारी हैं तब भी जो है ये अपने पद से हमेशा प्रोन्नत पाने वाले और समाज में अच्छा न्याय दिखाने वाले व्यक्ति होते हैं। अब जिनका 11वें भाव में चंद्रमा और बुध होता है तो 11वें भाव ये जो है ये लाभ का भाव है।
तो इस भाव में जो भी ग्रह होता है, चाहे वो चंद्रमा और बुध, ये दोनों शुभ ग्रह हैं, लेकिन क्रूर ग्रह भी होता है तब भी जो है जातक को लाभ ही देता है। तो इस 11वें भाव में चंद्रमा और बुध इनका होता है, तो ये व्यक्ति बड़े अच्छे पदों पर सेवा में नौकरी करने वाले होते हैं और बड़े सोच विचार के साथ ये अपने जीवन के सारे कार्य करते हैं। समाज में राजनीतिक पदों पर अच्छे इनको पद प्राप्त होते हैं, सरकारी नौकरियों में शासकीय पद प्राप्त होते हैं और धन इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इनके घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। ये जो कुछ सोचते हैं वो कार्य हमेशा पूर्ण हो जाता है। लोकप्रिय होने के साथ साथ विदेशों में भी खूब यात्राएं करते हैं। विदेश यात्राएं इनकी खूब होती हैं और सभी वाहन सुख इनको प्राप्त रहते हैं। ये व्यक्ति विद्वान, अच्छे लेखक, न्यायाधीश और बड़े ही समाज में विचारक देखे गए हैं। बड़े बड़े इनके विरोधी इनके सामने परास्त हो जाते हैं। कोई विरोधी इनके सामने टिक नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति राजनीति में सांसद, विधायक इत्यादि पदों पर रहते हैं और बहुत अपने प्रतिद्वंदी को पीछा दिखाने में ये बहुत सामर्थ्यवान होते हैं। इनका जीवन सुखमय और भाग्यशाली होता है और धन का जो है आपको बताया कि लक्ष्मी जी इनके घर में निवास करती हैं, ये मानिए। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा और बुध द्वादश भाव में होता है। द्वादश भाव जो है वो खर्च का भाव है। इससे हम खर्चा के विषय में हमेशा जानकारी की जाती है, व्यय के विषय में, अपराध के विषय में, बुरी आदतों के विषय में 12वें भाव से अध्ययन किया जाता है। तो लेकिन चंद्रमा और बुध जिनके द्वादश भाव में होता है, तो ये व्यक्ति विद्वान होते हैं। विद्वान होते हैं, थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं और पेशे से भी ये वकील, धार्मिक वक्ता और शास्त्रों के बड़े जानकार व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सभी लोग संतुष्ट रहते हैं। परिवार के भी लोग संतुष्ट रहते हैं, समाज के लोग भी संतुष्ट रहते हैं। ये व्यक्ति समाज में अपना अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं और इनके विरोधी सदैव इनसे जो है भयभीत रहते हैं। इनका धन भी खर्च होता है, तो इनका धन मांगलिक कार्यों में खर्च होता है। इनका धन गलत कार्यों में खर्च नहीं होता है। कभी कभी ये स्थिति रहती है कि नेत्र विकार की समस्याएं इनको परेशान करती हैं, तो ये नेत्र रोगी पाए जाते हैं।
तो प्रिय दर्शकों, आपको हमने आज कुंडली के विश्लेषण के विषय में बहुत आसान तरीके से बुध और चंद्रमा की युति के 12 भावों में कैसे फल रहते हैं इसकी जानकारी दी। चंद्रमा और बुध दोनों शुभ ग्रह हैं, जिनको कहते हैं शुभ ग्रह। तो दोनों शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा मन का कारक है और बुध का कारक है। तो इनकी युति से सभी भावों में लगभग मनुष्य को पीड़ा पहुंचाने वाली नहीं होती है, मनुष्य को लाभ देने वाली होती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे अगले वीडियो शीघ्र आप के पास उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।